एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। अभी एसआईटी जांच करके 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और ये बताएगी कि ये जो चढ़ावे की चोरी हुई है ये किस स्तर पर हुई है, किसकी नाकामी है, कौन इसके पीछे है और क्या वक्त रहते इस पर नकेल कसी जा सकती थी। इन तमाम पहलुओं पर एसआईटी जांच करेगी। अब एसआईटी का गठन तो रागी जी कर दिया गया है, लेकिन ये सवाल क्यों ना पूछा जाए कि जब वहां बाकायदा एक समिति काम करती है, जब बाकायदा एक पूरी व्यवस्था मंदिर के लिए की गई है, उसके बावजूद चढ़ावे की चोरी हो जाना किसका फेलियर है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था को इस बात से बहुत धक्का लगा है कि भाई जो वहाँ पर चढ़ावे का पैसा था उसकी चोरी की गई है। लेकिन उसमें किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करना है, चाहे वो नृपेंद्र मिश्रा हो या चंपत राय जी हो, मेरे समझ से वो ठीक नहीं होगा। ये एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। वहाँ पर ट्रस्ट के बोर्ड में और भी, उस ट्रस्ट में और भी सारे लोग थे। सवाल ये है कि जब ये बात उठी थी कि वहाँ पर ये कैसे पता लगा, वहाँ पर कैमरे लगाए गए और गुप्त कैमरे लगाए गए थे और जिसे स्पाई कैम हम बोलते हैं, उस स्पाई कैम से पता लगा कि इस पैसे में हेराफेरी हो रही है। लेकिन जब लगाया जा रहा था तो उसका विरोध किसने किया, कौन वो लोग थे, इस बात की जांच होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। उस ट्रस्ट में तो बहुत सारे लोग थे, अयोध्या के राजा भी वहाँ पर थे, उस ट्रस्ट में हैं, और भी सारे लोग थे उस ट्रस्ट में। तो ये सबकी जिम्मेदारी बनती थी कि ये पता क्यों ना ऐसा काम किया जाए जिससे कि ये फूल प्रूफ हो जाए। आखिर वैष्णो देवी में नहीं होता है, शिरडी में नहीं होता है, वहाँ भी तो करोड़ों चढ़ते हैं, अन्य मंदिरों में नहीं होता है, तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो गया। और दूसरी खबर और एक मिली कि एक और ऐसे जगह पर हुआ है, इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं। मैं बता दूं कि हम लोग बहुत दिनों से, पिछले 7 साल से मद्रास हाई कोर्ट में हम लोगों ने पहले पिटीशन फाइल किया था कि मद्रास के, तमिलनाडु के अंदर 21,000 जो मंदिर हैं वहाँ पर दोनों टाइम जो है वो भगवान का ये नहीं हो पाता है, आरती नहीं हो पाती है, प्रसाद नहीं वितरण हो पाता है। और उसके लिए हम लोगों ने कहा था कि ये पूरा का पूरा ट्रस्ट जो है वो हिंदुओं के हाथों में सौंप देना चाहिए। तब जाकर के उसी समय पता लगा था कि 5 लाख टन सोना आरबीआई के साथ मोनेटाइजेशन के लिए रखा है तमिलनाडु सरकार ने, और उससे पैसा जो आता है, इंटरेस्ट जो आता है, वो क्रिश्चियन मिशनरी के भी काम में आता है, मुसलमानों के हित के लिए भी काम आता है। यानी हिंदुओं के मंदिरों के भगवान का गहना जो है वो आरबीआई के साथ मोनेटाइजेशन प्रोग्राम में रख करके उनके लिए काम किया जा रहा है। तो ऐसे जो अखिल भारतीय स्तर पर जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, उस अभियान को इससे बहुत धक्का लगेगा जी। एक दूसरी बात, मुझे लगता है कि 15 दिनों के अंदर ये बात निकल करके आ जाती है तो ये पता सबको लग जाएगा कि आखिर किसको। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये बहुत ही धक्का लगा है और जो लोग इसके प्रति जिम्मेदार हैं वो वाकई कठोर दंड के। तो देखिए, अब इसमें तमाम पहलू हो सकते हैं, लेकिन चूंकि मसला राम मंदिर का है, राम मंदिर पर बीजेपी एग्रेसिव रहती है। हर रोज योगी आदित्यनाथ जो बयान देते हैं वो हर रोज बताते हैं कि रामद्रोह करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। आपको पता है ना कि ये चीजें जो है वो डॉक्टर रजनीश ने पीएमओ को पत्र लिखा और पीएमओ ने तुरंत इसको कॉग्निजेंस लिया। सर, मैं बस इस पर एक बयान सुनवा दूं कि सियासत कैसे हो रही है और इस मसले पर सरकार को घेरा जाएगा। अखिलेश यादव तो रोज ट्वीट करते हैं, अखिलेश यादव रोज बयान देते हैं और कहते हैं कि ये सरकार अपने आप को जितना बड़ा राम भक्त बताती है, इनका राम विरोधी चेहरा तो सामने आ रहा है। अब अयोध्या से ही समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। ये घोटाला नहीं है, पैसे खेर बार नहीं है, ये डकैती है, ये डकैती है। और तो ऐसी स्थिति में प्रभु श्री राम के चढ़ावे में घोटाला न हो। आने वाले दिनों में जो हमारी पवित्रता है बनी रहे, उसके लिए आवश्यक है वर्तमान ट्रस्ट को निलंबित कर दिया जाए और माननीय उच्चतम न्यायालय की मार्गदर्शन में एक कमेटी का गठन किया जाए, समिति का गठन किया जाए और इस घोटाले का, पैसे की हेर फेरी का जो है जांच पड़ताल की जाए। देखिए, अवधेश प्रसाद
देखो, राजनीति तो होगी, लेकिन सवाल यह है कि मंदिर का पुजारी ही यदि भ्रष्ट निकल जाए तो फिर उसको ये दोष तो है वो ट्रस्ट को नहीं दिया जा सकता। जो लोग काउंटिंग में उसके लिए जिम्मेदार हैं उन लोगों को मूलतः उसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। ट्रस्ट को इसमें घसीटना मुझे लगता है कि लेकिन ट्रस्ट का गठन भी किस लिए हुआ? ट्रस्ट है क्या वहां पर, या क्या काम कर रहा है ट्रस्ट? अगर ट्रस्ट के नाक के नीचे से चंदा चोरी हो जाएगा तो सवाल तो कम से कम पूछे जाएंगे ना, जिम्मेदारी तय की जाएगी। आखिर उस ट्रस्ट ने ही इस बात के लिए कहा, सलाह दिया कि भाई इस पर एसआईटी गठन होना चाहिए। यदि ट्रस्ट के मेंबर्स की यदि नियत खराब होती तो फिर ये नहीं कहते कि भाई चोरी की रिपोर्ट तो करनी पड़ेगी ना। प्राची, अभी आपने भ्रष्टाचार का बंगाल से जो निकल के देख रहे हैं, अब आ रहा है वो देख रहे हैं। पिछले 15 साल में भ्रष्टाचार हुआ, कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। ये वर्तमान में दीमक जो है भ्रष्टाचार का, अगर वहां प्रवेश कर रहा था तो उसका ट्रीटमेंट होना आवश्यक है ना, और वो ट्रीटमेंट के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। अब एसआईटी के गठन के 15 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी। वो देखिए, न्याय की प्रक्रिया जो है विधि सम्मत प्रक्रिया होनी चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है सर। आप जब वो प्रक्रिया आएगी उसके बाद ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कराई जाएगी।